नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल्स द हॉरर वर्ल्ड खौफनाक कहानियन में। आज से हम इस चैनल पर आपको डरावने, अनसुलझे और रोमांचक किस्से सुनाएंगे। आज की कहानी बेहद भयानक है और इसकी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हम सभी इस दुनिया में एक ही चीज के पीछे भागते हैं, धन, दौलत और शोहरत। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। कुछ लोग इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि कुछ इसे रातों रात हासिल करना चाहते हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एक झटके में करोड़ों की दौलत मिल जाए। लेकिन कुछ गुप्त रास्ते ऐसे भी होते हैं जिनसे यह मुमकिन तो हो सकता है, पर इसकी कीमत इतनी बड़ी होती है कि उस दौलत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। कभी कभी हम जिस चीज के लिए दौलत चाहते हैं उसे पाकर भी हमारे पास खुशियां नहीं रह जाती। हमारे अपने दूर हो जाते हैं और हमें जिंदगी भर का अकेलापन मिल जाता है। फिर सोचिए, ऐसी दौलत का क्या फायदा जो आपकी खुशियों को गम में बदल दे और आपके जीवन पर किसी और का कब्जा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सुयश एक छोटे से कस्बे में एक साधारण और संघर्षपूर्ण जीवन जीता था। उसका परिवार बहुत मेहनती और इज्जतदार था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर थी। परिवार में कुल 5 लोग थे, पिताजी, मां, बड़ी बहन सुयश और उसका छोटा भाई। सुयश के पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते थे। दिन भर दफ्तर में कागजों के ढेर में उलझे रहते और अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत को दबाकर परिवार का खर्चा चलाने में जुटे रहते। उनकी सैलरी से घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता था। मां भी कुशल गृहिणी होने के साथ साथ मोहल्ले के 3-4 बच्चों को घर पर ही ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ी अतिरिक्त कमाई कर लेती थीं। यह छोटे छोटे प्रयास घर की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए होते, लेकिन फिर भी जरूरतों का बोझ हमेशा महसूस होता। सुयश की बड़ी बहन ने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब उसकी शादी की बात चल रही थी, मगर लड़के वालों की भारी दहेज की मांग के कारण हर बार रिश्ता टूट जाता था। यह बात पूरे परिवार को चिंतित करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी मां को। सुयश खुद भी पढ़ाई में अच्छा था और उसने एमबीए में एडमिशन ले लिया था, पर कॉलेज की भारी फीस भर पाना उसके परिवार के बस में नहीं था। फीस की कमी के कारण अब कॉलेज ने उसे चेतावनी दे दी थी कि यदि अगले महीने तक फीस जमा नहीं हुई तो उसका नाम कॉलेज से काट दिया जाएगा। सुयश का छोटा भाई अंश पढ़ाई में काफी होशियार था। अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता के चलते उसका एडमिशन एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। परिवार में अंश को लेकर सबकी उम्मीदें और सपने जुड़े हुए थे, क्योंकि उसे एक बेहतर भविष्य के रूप में देखा जा रहा था। उसकी लगन और मेहनत देखकर घर के सभी लोग गर्व महसूस करते थे। हालांकि अंश के कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी, जिसे पिताजी के लिए पूरा करना आसान नहीं था। लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी न आने देने की इच्छा रखते हुए पिताजी ने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लेने का निर्णय किया। लोन के पैसों से अंश की फीस पूरी हो गई और परिवार ने एक छोटी सी राहत महसूस की। लेकिन अब इस लोन के साथ साथ हर महीने इसकी किश्तें चुकाने का दबाव भी उनके पिताजी पर बढ़ गया था। पिताजी ने इस वित्तीय बोझ को अकेले उठाने का निश्चय किया और उन्होंने परिवार को इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करने दी। वे खुद पर सारे कष्ट उठाकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में लगे रहे। सुयश अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपने पिता का बोझ कम करने की सोच मन में लिए दिन रात बेचैन रहता था। वह अपने पिता को संघर्ष करते देखता, अपनी बहन की अधूरी इच्छाओं को महसूस करता और अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए हो रहे बलिदानों को समझता। आखिरकार उसने मन ही मन एक दृढ़ संकल्प किया कि किसी भी तरह वह अपने पिता की सहायता करेगा। एक दिन वह अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी नजर पास की टेबल पर बैठे 2 लड़कों पर पड़ी। वे किसी यक्षिणी के बारे में आपस में बातें कर रहे थे। सुयश ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। उसे पता चला कि यक्षिणी एक दिव्य शक्ति की मानी जाती है, एक ऐसी देवी जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है और साथ ही उसे ऐश्वर्य और शारीरिक सुख का वरदान भी देती है। सुयश का मन जैसे मोहित हो गया। उसे लगा कि शायद यही उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह यक्षिणी की साधना करेगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे किसी भी कठिनाई का सामना करने से नहीं झिझकेगा। इसके बाद सुयश दिन रात यक्षिणी की साधना के बारे में इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने में लगा रहा। महीनों की खोज के बाद उसे एक दुर्लभ किताब के बारे में पता चला, जिसमें यक्षिणी साधना के रहस्यों का वर्णन था।
किसी तरह पैसे का इंतजाम करके उसने वह किताब मंगवाई और ध्यान से उसका अध्ययन करने लगा। किताब में लिखा था कि यह साधना बेहद कठिन और खतरनाक है। इसमें असाधारण मानसिक शक्ति और दृढ़ता की जरूरत थी। लेकिन सुयश का निश्चय अटल था। उसने अपने परिवार को यह कहकर बहला दिया कि वह रात में दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा है, जबकि वास्तव में वह यक्षिणी साधना के लिए जा रहा था। सुयश ने एक सुनसान जंगल में इमली के पेड़ के नीचे अपनी साधना शुरू की। हर रात वह वहां एक विशेष मंत्र का जाप करता, अपने मन में भय और संदेह को दबाते हुए। पहले 9 दिन उसकी साधना बिना किसी बाधा के पूरी हो गई, लेकिन 10वें दिन से अजीब और डरावने अनुभव होने लगे। कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा है, कभी एक कामुक स्त्री की आवाजें उसके कानों में गूंजने, कभी उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती मानो कोई नृत्य कर रहा हो, कभी उसे लगता कि लंबे तैने नाखून उसकी त्वचा को छू रहे हैं। इन अनुभवों से उसका शरीर कांप उठता, पर उसने साधना में रुकावट नहीं आने दी और अपने संकल्प पर अडिग रहा। 12वीं रात भी सुयश ने इन भयानक अनुभवों के बीच किसी तरह गुजार ली। अब आखिरी रात आ चुकी थी और यह रात उससे कहीं अधिक कठिन और भयावह थी। उसके चारों ओर अंधेरा था, हवा में सर्दी और एक अजीब सी गंध फैल रही थी। उसके पास एक स्त्री की धुंधली आकृति उभरने लगी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। सुयश ने अपनी साधना जारी रखी। भले ही अंततः उसकी साधना पूर्ण हुई और सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह यक्षिणी थी, मोहक, अद्भुत और साथ ही भयावह। यक्षिणी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी साधना ने मुझे प्रसन्न किया है सुयश, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। तुम्हें ऐश्वर्य और सुख का जीवन मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी जरूरतें पूरी करनी होंगी और सदा के लिए मेरे हो जाओगे। मेरे अलावा तुम किसी और को नहीं देखोगे, ना ही किसी और के प्रति आकर्षित हो पाओगे। सुयश को एक क्षण के लिए भय हुआ, परंतु अपनी कठिनाइयों और परिवार की स्थिति को याद करते हुए उसने यक्षिणी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यक्षिणी के साथ यह अद्भुत और खतरनाक समझौता अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसे अभी इस संबंध के परिणाम का अंदाजा नहीं था। यक्षिणी की शक्ति और उसके अद्भुत वरदान से सुयश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कुछ ही महीनों के भीतर वह कस्बे का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी किस्मत की चर्चा करने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके इस ऐश्वर्य के पीछे एक खतरनाक राज छिपा है। सबसे पहले सुयश ने अपनी बहन के विवाह का इंतजाम किया। उसने धूमधाम से उसका विवाह करवाया, जिससे उसका परिवार बेहद खुश हुआ। वह हर जरूरत पूरी कर रहा था। दहेज के लिए अब कोई चिंता नहीं रही थी। उसकी बहन की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई और पूरे शहर में इस समारोह की चर्चा होने लगी। इसके बाद सुयश ने अपने छोटे भाई अंश की पढ़ाई का खर्च अपने कंधों पर ले लिया। उसने भाई के सभी खर्चों को बिना किसी चिंता के पूरा किया और उसे हर प्रकार की सुविधा दी ताकि वह अपने भविष्य को सफल बना सके। पिता का वह पुराना लोन भी सुयश ने चुका दिया, जिससे अब परिवार पर आर्थिक बोझ बिल्कुल समाप्त हो गया था। उसकी माँ और पिताजी ने गर्व और संतोष से उसकी ओर देखा, मानो अब उनके सारे सपने पूरे हो चुके हों। लेकिन इस ऐश्वर्य के बदले सुयश को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। हर रात यक्षिणी उसके पास आती और उसे अपने मोहपाश में बांध लेती। यक्षिणी का आकर्षण अविस्मरणीय था। उसका सौंदर्य, उसकी महक और उसकी कामुकता सब कुछ सुयश को पूरी तरह से मोहित कर लेती थी। हर रात वह नए नए तरीकों से उसे अपनी ओर खींचती, मानो उसे अपने सम्मोहन में पूरी तरह डुबो देना चाहती हो। यक्षिणी का कोमल स्पर्श, उसकी मोहक आवाज और उसकी अनोखी सुंदरता ने सुयश को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। रात होते ही यक्षिणी सुयश के पास प्रकट होती और उसे अपने आगोश में ले लेती। कभी वह उसे अपनी मोहक मुस्कान से लुभाती, तो कभी अपने हाथों से उसके चेहरे को सहलाते हुए उसकी ओर खींचती। कभी सुयश को उसकी महक में गुम होने का अनुभव होता, तो कभी उसकी आकर्षक आंखों में डूब जाने का। सुयश भी इस मोहक आकर्षण में बंधता जा रहा था और स्वयं यक्षिणी के प्रति आकर्षित हो रहा था। यक्षिणी के साथ बिताए हर क्षण में उसे नया और अद्भुत आनंद मिलता। रात दर रात वह इस आकर्षण और रहस्य में बंधता चला गया।
यक्षिणी का साथ उसे जितना अद्भुत लगता, उतना ही वह खुद को उसकी कैद में फंसा हुआ भी महसूस करता। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी का हर सुख, हर ऐश्वर्य यक्षिणी से जुड़ा हुआ है और वह उसकी दुनिया में बंध चुका है। सुयश की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी बहन का विवाह हो चुका था, उसका करियर सेट हो गया था और परिवार को किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं थी। लेकिन इस सब के बाद अब उसकी मां के मन में सुयश की शादी की चिंता ने जन्म लिया। हर बार मां उसे शादी के बारे में बात करती और वह किसी न किसी बहाने इसे टाल देता। यक्षिणी के साथ उसका बंधन उसे हमेशा डराता था। वह जानता था कि यह रिश्ता न केवल उसे बल्कि किसी और के लिए भी खतरा हो सकता है। एक दिन सुयश घर आया तो देखा कि घर में कई मेहमान आए हुए हैं। उसकी मां ने बड़े गर्व से उसे सबके सामने पेश किया और बताया कि यह लोग अपनी बेटी। मां ने उसे एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर भी दिखाई। सुयश के दिल में एक पल के लिए खुशी की हल्की सी लहर दौड़ी, लेकिन तुरंत ही उसे यक्षिणी का खौफ याद आ गया। वह सबके सामने कुछ नहीं कह सका, पर उनके जाने के बाद वह अपनी मां और पिता से झगड़ पड़ा। उसने गुस्से में कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, यह बात आप क्यों नहीं समझते? मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सुयश की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक वातावरण में अजीब सी ठंडक फैल गई और एक तेज हवा का झोंका कमरे में आया। उसके सामने लाल आंखों और गुस्से में चमकते चेहरे के साथ यक्षिणी प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं और उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। उसने सुयश को याद दिलाया, तुम सिर्फ मेरे हो, तुमने मुझसे वादा किया है, तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। यह कहते हुए यक्षिणी गुस्से में वहां से चली गई। सुयश भयभीत खड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद घर में अचानक कोहराम मच गया। मां ने उसे बताया कि जिस लड़की से उसकी शादी की बात चल रही थी, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सुयश सन्न रह गया। उसे समझ में आ गया कि यह सब यक्षिणी का ही किया हुआ है। इस घटना ने उसके दिल में डर को और भी गहरा कर दिया। वक्त बीतता गया, लेकिन मां की जिद नहीं टली। कुछ महीनों बाद मां ने फिर से उसे फोन करके घर बुलाया। जब सुयश घर पहुंचा तो देखा कि इस बार भी एक और लड़की के परिवार वाले आए हुए थे। उसकी मां ने फिर से उसका रिश्ता तय कर दिया। सुयश के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। उसी रात वातावरण फिर से ठंडा हो गया और तेज हवा के साथ गुस्से में बहुत ही डरावने रूप में यक्षिणी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी भयावह था और उसकी आवाज में पहले से भी अधिक क्रोध था। उसने सुयश से कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, फिर भी तुम बार बार शादी की बात क्यों करते हो? सुयश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने मना किया था, लेकिन घरवाले मेरी बात नहीं सुनते। इस पर यक्षिणी ने गुस्से में धमकी दी, अगर यह सब नहीं रुका तो मैं तुम्हारे घर वालों को भी खत्म कर दूंगी। सुयश ने याचना करते हुए कहा, आगे से ऐसा नहीं होगा। थोड़ी ही देर बाद वैसा ही खौफनाक हादसा हुआ। लड़की का भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब सुयश समझ गया कि इस खौफनाक चक्र से बाहर निकलने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। उसने एक योजना बनाई और अपनी मां को एक ज्योतिषी के पास लेकर गया। ज्योतिषी ने सुयश की कुंडली देखकर बताया कि उसकी कुंडली में अत्यधिक खराब योग है और इसके कारण उसकी शादी संभव नहीं है। जो भी लड़की उसके जीवन में आएगी उसे भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। मां ने यह सुना और दिल में डर बैठ गया। इस घटना के बाद मां ने सुयश की शादी का ख्याल छोड़ दिया। अब उसका छोटा भाई अंश भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और नौकरी पर लग गया था। मां ने उसका विवाह तय कर दिया और सुयश ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसे यक्षिणी के साथ अपनी जिंदगी बिताने का यह समझौता अब पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ा। अंश की शादी के समय सुयश की मुलाकात समीक्षा की चचेरी बहन रश्मिका से हुई। रश्मिका बेहद खूबसूरत थी, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। सुयश उसकी सुंदरता में इस कदर खो गया कि पूरे विवाह में उससे नजरें नहीं हटा सका। उनकी इस हंसी ठिठोली में एक हल्की सी छेड़खानी भी चलती रही, जैसे हर शादी में दूल्हे की सालियां करती हैं। इन प्यार भरी नोकझोंक में कब उनके नंबर एक्सचेंज हो गए, सुयश को खुद भी पता नहीं चला। शादी के बाद रश्मिका और सुयश की बातचीत फोन पर होने लगी। धीरे धीरे ये बातें दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदलने लगीं और अब वे मिलने भी लगे। रश्मिका के प्रति बढ़ती चाहत ने सुयश को यक्षिणी से दूर कर दिया। हर रात जब यक्षिणी उससे मिलने आती,
वह किसी बहाने उसे टालने की कोशिश करता। कभी थका हुआ होने का बहाना करता तो कभी अनमने ढंग से यक्षिणी के साथ होता। लेकिन जब यक्षिणी अपने मोहक अंदाज से उस पर हावी हो जाती तो सुयश मूक होकर सब सह लेता। एक बार वह अपने कमरे में रश्मिका के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक कमरे का तापमान ठंडा होने लगा और तेज हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। उसने चौंक कर देखा तो सामने गुस्से में जलती लाल आंखों के साथ यक्षिणी खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था, बाल बिखरे हुए थे और वह बेहद डरावनी लग रही थी। यक्षिणी ने क्रोध से कहा, मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में कोई और आ गया है, इसीलिए तुम मुझे आजकल टाल रहे हो। सुयश ने घबराहट में कांपते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। यक्षिणी ने डरावनी हंसी के साथ कहा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आज से मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम पर नजर रखूंगी। अब सुयश की बेचैनी बढ़ गई। वह किसी भी कीमत पर रश्मिका को खोना नहीं चाहता था, लेकिन जानता था कि अगर यक्षिणी को इसका पता चल गया तो वह रश्मिका को मार देगी। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उसने रश्मिका का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया और यक्षिणी के साथ समय बिताने लगा। वह बस काम में खुद को डुबाए रहता और रात को यक्षिणी के साथ अपनी वही नियमित डरावनी रातें बिताता। यक्षिणी एक बार फिर संतुष्ट हो गई। उसे विश्वास हो गया कि अब सुयश की जिंदगी में और कोई नहीं है। कुछ समय बाद एक प्रसिद्ध ज्योतिषी परिवार के घर आए। मां ने सुयश की कुंडली उन्हें दिखाई। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा कि इसमें ऐसा कोई दोष नहीं है जिससे विवाह में कोई बाधा आए। उन्होंने बताया कि पिछली घटनाएं महज संयोग हो सकती हैं, या हो सकता है उन लड़कियों की आयु का समय पूरा हो गया हो, लेकिन कुंडली में तो कोई भी समस्या नहीं थी। यह सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने ठान लिया कि अब किसी अच्छी लड़की को देखकर सुयश का विवाह करवा देंगे। उस रात जब सुयश को घर वालों ने शादी के बारे में बताया तो उसके दिल में डर का बादल मंडराने लगा। रात के सन्नाटे में फिर से कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। हवा का झोंका कमरे में हलचल मचाने लगा और वहां लाल आंखों से जलती हुई यक्षिणी प्रकट हुई। वह अब क्रोध में विकराल रूप में थी और गुस्से से चिल्लाई, अब बहुत हो गया। तुम्हारे घर वालों को सबक सिखाना पड़ेगा, वे हमारे बीच आ रहे हैं। सुयश ने याचनापूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, कृपया कुछ मत करो, मैं कुछ उपाय करूंगा। लेकिन यक्षिणी उसकी प्रार्थना अनसुनी कर चली गई। अगली ही सुबह खबर आई कि वह ज्योतिषी जिसने कुंडली में कोई दोष नहीं बताया था, उसकी मृत्यु हो गई। सुयश का दिल अब और ज्यादा कांप उठा। इसके बाद उसके परिवार पर एक के बाद एक कहर टूटने लगे। अचानक ही उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। कुछ ही दिन बाद उसका भाई अंश और जीजा एक साथ कहीं जा रहे थे। तभी उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों की हड्डियां टूट गईं और वे अस्पताल में भर्ती हो गए। इस दौरान उसकी बहन अपनी बच्ची को झूले से बचाने की कोशिश में गिर गई और उसके सिर पर गंभीर चोट आ गई। उसकी मां पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अचानक ही उन्हें लकवे का अटैक आया और वह बिस्तर पर पड़ गईं। समीक्षा, जो गर्भवती थी, का अचानक ही मिसकैरेज हो गया। घर में हर जगह बस दुख और चीखें गूंजने लगीं। सुयश अब समझ गया था कि यह सब यक्षिणी का कहर है। उसके घर वालों ने अब शादी की बात करना तो दूर, खुद की जिंदगी की भी उम्मीद खो दी थी। सुयश ने अपने परिवार के चेहरे की ओर देखा और उसकी आत्मा जैसे किसी अंधेरे गड्ढे में समाती चली गई। रश्मिका, जो काफी समय से सुयश की उपेक्षा से आहत थी, आखिरकार अपनी बहन समीक्षा से इस बारे में चर्चा करती है। समीक्षा को सब जानकर हैरानी होती है। उसे विश्वास नहीं होता कि सुयश जैसा ईमानदार और देखभाल करने वाला व्यक्ति रश्मिका को इस तरह अनदेखा कर सकता है। वह तुरंत ही फैसला करती है कि सुयश से बात करेगी और सच्चाई का पता लगाएगी। समीक्षा ने सुयश से अकेले में मिलने का निश्चय किया। जब उसने सुयश से सवाल किया कि वह रश्मिका को क्यों नजरअंदाज कर रहा है, तो सुयश ने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन समीक्षा के लगातार पूछने पर वह चुप हो गया। समीक्षा समझ गई कि यहां कोई गहरी बात है और उसने अपनी कसम देकर सच्चाई जानने का दबाव डाला। समीक्षा के लगातार कहने पर आखिरकार सुयश टूट गया और उसने यक्षिणी का भयानक सच बता दिया। उसने उसे बताया कि कैसे उसने अपनी लालच में यक्षिणी की साधना की थी और अब वह उसकी जिंदगी में बंधन बनकर छाई हुई है।
यक्षिणी किसी भी अन्य स्त्री को उसकी जिंदगी में सहन नहीं करेगी और उसका अंजाम मृत्यु ही होगा। यह सुनकर समीक्षा का सिर चकरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सुयश को समझाया कि रश्मिका मां काली की बड़ी भक्त है और उसकी मां यानी समीक्षा की चाची पर मां काली की कृपा भी है। उसने कहा कि हो सकता है मां काली ही इस समस्या का कोई हल निकाल सके। सुयश घबराहट में बोला, मैं वहां नहीं जा सकता। मैंने तुझे ये बात बताकर ही यक्षिणी का वचन तोड़ दिया है। अगर उसे इस बात का पता लग गया तो वह तुझ पर भी कहर बरपा सकती है, इसलिए तू ही कोई रास्ता निकाल। समीक्षा ने सुयश को भरोसा दिलाया कि वह उसे जल्द ही इस बंधन से मुक्त करवा लेगी। उसने सारी बात रश्मिका को बताई और बताया कि सुयश उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन यक्षिणी के डर से वह उसे नजरअंदाज कर रहा है। रश्मिका पहले तो समझ नहीं पाई कि सुयश ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और अपनी मां से जाकर इस बात का जिक्र किया। जैसे ही रश्मिका ने अपनी मां से सुयश और यक्षिणी के बारे में बताया, उसकी मां के भीतर मां काली की शक्ति प्रकट हुई। मां काली की छवि में रश्मिका की मां ने गंभीर और प्रचंड स्वर में कहा, तेरा जन्म ही सुयश को इस बंधन से मुक्त करने के लिए हुआ है। तुम दोनों इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों से साथ हो। जब तक तुम उसके साथ हो, कोई भी शक्ति, चाहे वह यक्षिणी ही क्यों ना हो, सुयश को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी आत्माओं का विवाह बहुत समय पहले ही हो चुका है, इसीलिए कोई भी शक्ति तुम्हें दोनों को जुदा नहीं कर सकती। तुम दोनों मां काली की शरण में जाओ, वही इस बंधन को समाप्त करेंगी। रश्मिका मां काली की इस बात को सुनकर चमत्कृत हो गई। उसकी आत्मा में मां काली की बातों ने विश्वास और साहस भर दिया। उसने निश्चय किया कि वह सुयश को यक्षिणी के बंधन से मुक्त करवाने के लिए अपनी हर संभव कोशिश करेगी। रश्मिका सुयश के घर आती है और उसे अपनी मां द्वारा बताए गए मां काली के संदेश की पूरी बात बता देती है। वह सुयश को भरोसा दिलाती है कि अब उसे यक्षिणी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मां काली की कृपा और उसका साथ हमेशा उसके साथ है। तभी अचानक कमरे का वातावरण ठंडा होने लगता है और एक तेज ठंडी हवा चलने लगती है। देखते ही देखते गुस्से में जलती हुई बेहद डरावनी यक्षिणी वहां प्रकट होती है। सुयश घबरा जाता है, लेकिन रश्मिका उसकी तरफ बढ़कर उसे अपने साथ खड़े होने का इशारा करती है। यक्षिणी क्रोध से चिल्लाती है, यह नहीं हो सकता। यह लड़की तो तेरे साथ हजारों सालों से जुड़ी है, फिर भी तूने मुझसे संबंध बनाए। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की हमेशा तेरे साथ नहीं रहेगी, तब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। यह कहते हुए यक्षिणी गुस्से में वहां से चली जाती है। रश्मिका तुरंत सुयश के घर वालों को बुलाती है और सबके सामने सच सच बता देती है। उसके माता पिता और सभी परिजन सब सुनकर स्तब्ध हो जाते हैं। सुयश की मां भावुक होकर कहती हैं, बेटा, अगर तू पहले बता देता तो शायद आज मैं इस बिस्तर पर न पड़ी होती। सुयश की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन रश्मिका और समीक्षा उसे दिलासा देते हुए कहती हैं कि अब यह आंसू बहाने का वक्त नहीं है। अब उन्हें इस मुसीबत का अंत करना होगा। सुयश की मां रश्मिका के पास जाती है, उसका माथा चूमती है और कहती हैं, बेटी, आज से मेरा सुयश तेरा है। जो भी करना है कर, लेकिन मेरे बेटे को इस मुसीबत से बचा ले। रश्मिका उनका हाथ थामते हुए कहती है, मां जी, अब आप भी जल्द स्वस्थ होंगी और हमें आशीर्वाद देंगी। मां काली सब अच्छा करेंगी। इतने में रश्मिका की मां का फोन आता है और वे बताती हैं कि मां काली की पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। वे सभी रश्मिका के घर पर बने मंदिर में पहुंचते हैं। हवन कुंड के पास रश्मिका और सुयश बैठते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पति पत्नी किसी हवन में बैठते हैं। पूजा शुरू होती है और कुछ देर बाद वातावरण अचानक ठंडा होने लगता है। हवा की ठंडी लहर से हवन की अग्नि धीमी होने लगती है, लेकिन रश्मिका की मां किसी तरह अग्नि को जलाए रखने की कोशिश करती है। तभी एक भयानक गर्जना के साथ क्रोधित और विकराल रूप में यक्षिणी प्रकट होती है। वह सुयश की ओर बढ़ती है और उसे खींचने का प्रयास करती है। सुयश घबरा जाता है और उसे लगता है कि वह यक्षिणी के बल के आगे हार जाएगा, लेकिन तभी रश्मिका उसका दूसरा हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। दोनों के बीच खींचातानी होने लगती है। सुयश देखता है कि रश्मिका, जो इतनी दुबली पतली है, यक्षिणी के बल को परास्त कर रही है। तभी उसे एहसास होता है कि यह शक्ति रश्मिका की नहीं बल्कि मां काली की है, और वह मन ही मन मां काली को नमन करता है।
जैसे ही वह मां काली का स्मरण करता है, यक्षिणी अचानक उसका हाथ छोड़ देती है। अब यक्षिणी हवन कुंड की अग्नि की ओर बढ़ती है और एक बार भयानक आवाज में चिल्लाती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगले जन्म में तू मेरा होकर रहेगा। इस जन्म में मां ने तुझे बचा लिया है। यह कहकर यक्षिणी जलते हवन कुंड में समा जाती है। वातावरण एकाएक शांत और सुहावना हो जाता है। पूरे मंदिर में मां काली की ऊर्जा और शांति का एहसास होता है। हालांकि यक्षिणी के जाते ही जो धन दौलत उसने दी थी वह सब खत्म हो जाती है, लेकिन अब सुयश और रश्मिका को इसकी कोई परवाह नहीं है। कुछ समय बाद सुयश और रश्मिका का विवाह हो जाता है। उसकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। सुयश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर बन जाता है और दोनों के 2 प्यारे बच्चे होते हैं। अब सुयश और रश्मिका एक खुशहाल जीवन जीते हैं। मां काली के आशीर्वाद से उनका परिवार हमेशा सुख शांति में रहता है। इस कहानी का अंत हमें एक गहरी सीख देता है। बाहरी आकर्षण और त्वरित सुख की चाह अक्सर हमारे लिए विनाशकारी हो सकती है। सुयश का यक्षिणी से संबंध बनाना उसे केवल थोड़ी देर के लिए अमीर और सफल बना पाया, लेकिन इसके पीछे छुपे अंधकार का उसे अंदाजा नहीं था। यह कहानी हमें बताती है कि कोई भी गलत रास्ता, चाहे वह कितना भी लुभावना क्यों न हो, अंततः अंधेरे और दुख का कारण बनता है। रश्मिका और मां काली का आशीर्वाद सुयश को बचा लेता है, लेकिन यह घटना दिखाती है कि एक बार अंधविश्वास और असत्य की राह पर चलने से बचने का प्रयास करना कितना कठिन हो जाता है। सही रास्ता केवल सच्चाई और ईश्वर में आस्था से ही संभव होता है। यदि हम गलत निर्णय लेते हैं तो हमें अपने मन को आत्मबल से मजबूत बनाना चाहिए और उन सभी से लड़ना चाहिए जो हमें सच्चाई से भटकाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि अपने प्रियजनों से सच छुपाने से चीजें और अधिक खराब हो सकती हैं। सुयश यदि अपने परिवार को पहले ही सच बता देता तो शायद उसे उन दुखद घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। हमें अपने रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता रखनी चाहिए ताकि मुसीबतें आसान हो सकें और हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ मजबूती से खड़े रहें। यदि आपको भी ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारे पास कई और रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां हैं जो आपको हैरान कर देंगी। अगर आपके पास भी कोई अनोखी कहानी है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया उसे डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पते पर भेजें। नई कहानियों के साथ मिलने का वादा है। तब तक के लिए अपनी आंखें खोलकर चलिए, क्योंकि कौन जानता है अगली कहानी की असली प्रेरणा आप ही बन जाएं।